बच्चों, हम आज चांद से थोड़ी सी गप्पे इसका दूसरा भाग समझने जा रहे हैं। तो पंक्तियां हम शुरू करते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी। सिमत, जो आप सिमत शब्द देख रहे हैं, सिमत शब्द का अर्थ है दिशाएं, और गोकी शब्द का अर्थ है यद्यपि, यदि। वो बच्ची कह रही है कि चांद, आपने तो सिर्फ अपना चेहरा दिखा के रखा है, और आपकी पोशाक जो है, जो बादल और जिसमें तारे जड़े हुए हैं, वो चारों दिशाओं में आपने फैला के रखी हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी आप मुझे तिरछे ही नजर आ रहे हैं, जाने कैसे। आगे समझेंगे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि। इसका अर्थ है, वो बच्ची बड़े ताज्जुब से कह रही है, वाह जी वाह, चांद से बोल रही है, वाह जी वाह, आपने तो हमको पूरा का पूरा बुद्धू समझ के रखा है। आप ये समझते हैं कि हम तो छोटे हैं, नादान हैं, मासूम हैं, हम तो जैसे कुछ जानते ही नहीं। लेकिन बच्ची के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और वो आगे कहती है कि आपने हमको बुद्धू तो समझ के रखा है, लेकिन आपकी जो बीमारी है, आपको बीमारी है। वो कहती है, हम सब जानते हैं हम बुद्धू नहीं हैं, और हम ये समझते हैं कि आपको कुछ बीमारी है। चांद को वो बीमारी बताती है, चांद को बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन है। इसमें लेखक ने पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया है कि बच्ची जो है पूर्णिमा के कुछ दिन पहले उसने ये बातें सोची। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद जो रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और गोल हो जाता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये घटने बढ़ने का जो क्रम है, वो बच्ची को कैसा प्रतीत हो रहा है कि चांद को कुछ बीमारी लगी हुई है, और वो घटता है तो घटता जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बच्ची चांद से कहती है। और जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते, जब तक आपको चैन नहीं आता, आप चैन से नहीं बैठते, तब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। वो कहती है, ये तो आपकी बीमारी है, और आपकी जो बीमारी है मरज, जैसा कि आप देख रहे हैं, मरज, मरज का मतलब है मर्ज, और मर्ज जो होता है वो बीमारी, हिंदी में सही उसका अर्थ है बीमारी। बच्ची कहती है, आपकी ये जो बीमारी है घटने बढ़ने वाली, ये अच्छी ही नहीं होने वाली, आप तो हमेशा घटते और बढ़ते ही रहेंगे। बेटा, अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ समझने से कविता और अच्छे से समझ में आएगी। सिमत, सिमत का अर्थ है दिशाएं। गोकी, गोकी का अर्थ है यद्यपि। निरा, पूरा। दम, सांस। मरज, बीमारी। सुलभ, आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।